Hello students, how are you? Welcome back in my YouTube channel that is Krishna Social Center. आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आपको पता है कि क्लास 11th की ज्योग्राफी मैंने शुरू कर दिया है। उससे रिलेटेड मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, दूसरा चैप्टर शुरू भी किया है। आप जाके चैनल पे हमारे देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज से हम जो शुरू करने वाले हैं ना, वो हम लोग हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की। साथ ही साथ हम आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाने वाले हैं। कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि क्लास 11th 12th के ह्यूमैनिटीज की मेजर सब्जेक्ट दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस हम आपको डिटेल थ्रू द स्टोरी समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए एंड बिलीव मी कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, आप जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 11th की हिस्ट्री। इसको शुरू करने से पहले ना, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थ्रू आउट दिस ईयर हमें हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आप देखेंगे आपके पास हो सकता है हिस्ट्री की पुरानी बुक हो, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, आपको डिटेल बताने वाले हैं, और साथ ही साथ हिस्ट्री क्या है, हम क्यों हिस्ट्री को पढ़ें, व्हाई हिस्ट्री मैटर्स, और व्हाट इज द टाइमलाइन इन हिस्ट्री, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि 11th का सिलेबस शुरू करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज हिस्ट्री। आपसे कोई ये सिंपली पूछे व्हाट इज हिस्ट्री, तो पता है हिस्ट्री वर्ड इट सेल्फ सेज व्हाट इज हिस्ट्री। समझ में आ रहा है आपको? हिस्ट्री वर्ड खुद में ही बताता है कि व्हाट इज हिस्ट्री। जैसे मैं यहां पर लिखूं अगर हिस्ट्री, तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा सर इसमें दो वर्ड है, एक जो वर्ड है दैट इज हिज और एक जो वर्ड है दैट इज स्टोरी। देख पा रहे हैं आप? एक वर्ड हिज, एक वर्ड स्टोरी, और दोनों मिला के क्या स्टोरी, मतलब हिज स्टोरी। हिज स्टोरी बोले मतलब किसकी कहानी, हिज मतलब उसकी किसकी कहानी, तो हु लिव्स बिफोर अस, जो हमसे पहले रहा करते थे, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोरफादर्स, बस उसी उन्हीं की कहानी तो हम पढ़ते हैं किसमें, हिस्ट्री। वैसे अगर हिस्ट्री वर्ड की ओरिजिन हम देखें ना, तो हिस्ट्री जो वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो हिस्ट्री वर्ड है उसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से हुआ है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी। अगर हम हिस्ट्री के डेफिनेशन की बात करें ना, तो हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। अभी मैंने बताया ना, हिस्ट्री क्या है, इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। क्योंकि आपको पता है कि एक इंसान कितने दिन तक जी सकता है, तो सर 50 साल, 60 साल, 100 साल सर जी सकता है। लेकिन हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो की बात पढ़ते हैं, हम उस टाइम के बारे में पढ़ते हैं जब इंसान के अंदर कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था, इंसान पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था। तो हम लोग उनके बारे में कैसे पढ़ पाते हैं ना, तो थ्रू द डिफरेंट एविडेंसेस। तो हिस्ट्री क्या है, जब हम ह्यूमन पास्ट की स्टडी सिस्टमैटिक वे से करते हैं, किस बेस पर करते हैं, तो बेस्ड ऑन एविडेंसेस, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। उसे ही हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। और पूरी हिस्ट्री क्या है, इट इज द स्टोरी ऑफ द पीपल हु लिव्स बिफोर अस। ये उन्हीं की तो कहानी है जो हमसे पहले रहा करते थे। अब क्वेश्चन ये आता है सर, व्हाई वी स्टडी द हिस्ट्री, व्हाई हिस्ट्री मैटर, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ें, हिस्ट्री मैटर क्या करता है। तो ध्यान रखिएगा, हियर आई हैव रिटन 3 रीजंस। बेसिकली देयर आर डिफरेंट रीजंस आर देयर, बट हम 3 रीजंस के डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी स्टडी द हिस्ट्री। फर्स्ट रीजन, टू अंडरस्टैंड द पास्ट। अब आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा, सर पास्ट को समझना क्यों जरूरी है। हाँ, जब हम पास्ट को समझ लेते हैं ना, तो प्रेजेंट समझना और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है। तो व्हाई हिस्ट्री मैटर्स, क्यों हम पढ़ें, तो पास्ट को समझने के लिए, क्योंकि पास्ट को समझ के हम प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं, फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, टू लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब आज जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी इतनी डेवलप दिख रही है, इतनी एडवांस दिख रही है ना, इसका डेवलपमेंट कैसे धीरे धीरे हुआ है ना, ये सारी चीजें भी हम किस में पढ़ने वाले हैं, तो हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ जब हम आपको हिस्ट्री शुरू करेंगे, तो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कहानी बहुत डिटेल पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तीसरा, टू कनेक्ट द पास्ट विद प्रेजेंट। जब हम पास्ट को समझ लेते हैं तो उसको हम प्रेजेंट से कनेक्ट भी कर पाते हैं, दैट इज व्हाई वी शुड लर्न द हिस्ट्री। साथ ही साथ एक और भी बहुत मेजर रीजन है ना कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक। हिस्ट्री की मदद से ना अपनी पास्ट मिस्टेक से भी हम बहुत कुछ सीख पाते हैं कि हमारे पास्ट में ये मिस्टेक हुआ था, तो दोबारा हमें फ्यूचर में कभी वो मिस्टेक नहीं करना। दैट इज व्हाई हिस्ट्री मैटर्स। एक बात और ध्यान रखिएगा
कि फादर ऑफ हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं ना, ही वाज अ ग्रीक स्कॉलर एंड नेम ऑफ दिस दैट स्कॉलर इज हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे हम कंसीडर करते हैं तो हेरोडोटस को हम बोलते हैं। हेरोडोटस ग्रीक का रहने वाला था। वाई कंसिडर्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि वो पहला पर्सन था ना जो अलग अलग जगह पर क्या किया, ट्रेवलिंग किया, अलग अलग एविडेंसेस लाया और उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस बताने का प्रयास किया। दैट इज वाई वी कॉल्ड हेरोडोटस एज अ फादर ऑफ हिस्ट्री, इसलिए हम बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो बार बार हम बात करेंगे बीसी, बीसीई, सीई, एडी, क्या है ये, तो ये क्या है, टाइमलाइन इन हिस्ट्री। एक्चुअली हिस्ट्री में हम 2, 4, 10 साल, 100 साल की कहानियां नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की कहानी पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। क्लियर है ना। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये क्या क्या है। एक्चुअली जब से जो अभी हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं, जैसे आज का अगर हम देखें ये कौन सा ईयर चल रहा है, ईयर चल रहा है 2026। आप जरा कंसीडर करो, अभी 2026 रह रहा है, तो कभी ये 2025 भी रहा होगा, आप बोलोगे डेफिनेटली। कभी ये 2000 भी रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा। कभी ये 1000 भी रहा होगा, हाँ रहा होगा। कभी ये 100 भी रहा होगा, हाँ रहा होगा। कभी ये 1 भी रहा होगा, हाँ रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि जो कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं ना, इस कैलेंडर की शुरुआत कब से होती है, तो फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस कैलेंडर की शुरुआत होती है फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट के बाद वाले जितने इवेंट है ना, उसे हम लिखते हैं सीई, कॉमन एरा, या फिर एडी, एनो डोमिनी। लेकिन जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले के जो इवेंट होते हैं ना, उसे हम लिखते हैं बीसी या फिर बीसीई, बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट। तो ये 4 टर्म याद रखिएगा। बीसी, बीसीई की जब भी बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि सर ये जीसस क्राइस्ट के पैदा होने की पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम सीई या एडी की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये हम कब की बात कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने की बात कर रहे हैं। आपके बुक में कई जगह MYA भी मिलेगा, MYA, इसका मतलब होता है मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो। तो उम्मीद है आपको MYA, BC क्या होता है, BC क्या होता है, दोनों सेम ही है। ये जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले का टाइम। सीई एडी क्या है, तो सीई कॉमन एरा, एडी एनो डोमिनी, ये जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद के टाइम को डिस्क्राइब करता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि थ्रू आउट द ईयर हम आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो एक्चुअली ये है क्लास 11th हिस्ट्री एंड द नेम ऑफ आवर हिस्ट्री बुक दैट इज थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। कम से कम हम अपनी जो हिस्ट्री की बुक पढ़ने वाले हैं उस बुक का नेम हमें जरूर याद रखना चाहिए, दैट इज थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इस बुक का क्या नाम है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको जान के हैरानी होगी ना, इस साल हम आपको पूरी स्टोरी कहां से शुरू करने वाले हैं, तो 6MYA, बोले तो 6 मिलियन ईयर एगो से शुरू करने वाले हैं, और लास्ट हम आपको कहां तक लेके चलने वाले हैं, तो टिल ईयर 2000। सीई या फिर एडी आप बोल सकते हो। मतलब 6 मिलियन ईयर पहले से कहानी हम बताना शुरू करने वाले हैं, और जो अभी 26 ईयर पहले 2000 बिता है ना, वहां तक की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। एक्चुअली तो नेम ऑफ आवर बुक इज दैट इज थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। कहां से कहां तक पढ़ने वाले हैं, तो 6 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 2000 एडी तक। हमारी जो पूरी बुक है ना, दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। सेक्शन 1 जिसका नाम है अर्ली सोसाइटी, सेक्शन 2 जिसका नाम है एम्पायर, सेक्शन 3 जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेडिशन, और सेक्शन 4 टुवर्ड द मॉडर्नाइजेशन। तो ये 4 सेक्शन में डिवाइड है। अब इन चारों सेक्शन की टाइमलाइन दिया हुआ है, और चारों सेक्शन में कुछ चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 1 की, तो जिसका नाम है अर्ली सोसाइटीज, इसमें हम 6 मिलियन ईयर से लेकर 1 BCE, मतलब जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे तब तक की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। कहां तक, तो 6 मिलियन ईयर एगो। वैसे आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि पहला जो ह्यूमन का स्केलेटन या ह्यूमन एविडेंस मिलता है ना, वो लगभग 5.6 मिलियन ईयर एगो मिलता है। 6 मिलियन ईयर एगो आप कंसीडर कर सकते हो। तो वहां से शुरू करके 1 BCE तक हम पढ़ने वाले हैं। 1 BCE तक हम पढ़ने वाले हैं। 1 BCE है ये, 1 BCE तक हम पढ़ने वाले हैं। इसमें कौन सा चैप्टर है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में चैप्टर की जगह थीम लिखा है, उसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। राइटिंग एंड सिटी लाइफ। अभी क्या ही डिस्कस करूं, जब पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर का नाम तो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ।
बट हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। फिर शुरू होता है सेक्शन सेकंड, दिस इज नोन एज एम्पायर। इसमें हम कहां से कहां तक पढ़ने वाले हैं, तो 100 BCE से लेकर 1300 CE तक पढ़ने वाले हैं। कॉमन एरा मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 100 ईयर पहले से लेकर जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 30 ईयर बाद तक की कहानी पढ़ने वाले हैं। सेक्शन सेकंड दैट इज एम्पायर। इसमें एक चैप्टर, दो चैप्टर हमें पढ़ना है। एक चैप्टर सेकंड है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, डिटेल कहानी बताने वाले हैं। चैप्टर 3 जो हमें पढ़ना है, थीम 3 नोमैडिक एम्पायर के बारे में पढ़ाएंगे। फिर हम शुरू करेंगे सेक्शन थर्ड जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेडिशंस, जिसमें हम 1300 CE से लेकर 1700 CE तक हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना है इसमें 2 चैप्टर हमें पढ़ना है। पहला जो चैप्टर पढ़ना है, मतलब चैप्टर 4 हुआ सीक्वेंस में, द 3 ऑर्डर। क्या था 3 ऑर्डर, वो हमें पढ़ना है। और उसके बाद थीम 5 हमें जो पढ़ना है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में डिटेल पढ़ना है। फिर हम आएंगे लास्ट सेक्शन ऑफ आवर बुक दैट इज सेक्शन 4, इसका नाम है टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन। इसमें हमें इसके टाइमलाइन क्या है, तो 1700 से लेकर 2000 तक की हम कहानी आपको बताने वाले हैं। इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है, थीम 6 या चैप्टर 6 जिसमें लिखा है डिस्प्लेसिंग और इंडिजीनियस पीपल के बारे में पढ़ाएंगे। और लास्ट चैप्टर 7 इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी क्या बात है, कैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, ये हम पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं अपने इस साल क्लास 11th में। तो उम्मीद है आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा कि किस टाइम लाइन से किस टाइम लाइन तक पढ़ने वाले हैं, कितने सेक्शन पढ़ने वाले हैं, किस सेक्शन में का क्या नाम है, साथ ही साथ कितने चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टाइम लाइन है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, चैप्टर सारा पढ़ाने के बाद हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, स्टूडेंट ऐसे ही प्रोवाइड कराने वाले हैं, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स, जिससे आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कितना सिस्टमेटिक मैंने पूरा नोट्स बना रखा है, और ऐसा ही नोट्स आपको अच्छे से हम बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, देने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और डिटेल हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, एज वेल एज ज्योग्राफी, और अपनी क्लास 11th और 12th को काफी स्ट्रांग बनाइए। और उम्मीद है आने वाले नेक्स्ट ईयर बोर्ड में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हैं। तब तक हम आपके साथ रहेंगे, सब कुछ आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच।